वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। अब हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 के 5वें, 6वें और 7वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। ये 5वें नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो ध्यान समझो। हाफ ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन्स इज 36 मीटर। तो पहला क्वेश्चन मैं यही सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ध्यान रहे। तो बोलता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो एक बार बताओ, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो एक पेरीमीटर क्या होगा बताओ, कितना दिया है? ये 36 दिया है। ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अगर मैं बता तो 2 लेंथ प्लस विड्थ, और यही होता है ना विड्थ। तो ये क्या हो जाएगा 36, यही है हमारे पास। ओके, तो हाफ बोला है तो हाफ मतलब इसका आधा, ये आधा दिया है। तो देखो ये 2 से 2 ये गया, तो मतलब क्या गिवन है, L प्लस W इज इक्वल टू 36 गिवन है इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो जिसका लेंथ जो है इज 4 मोर देन है, लेंथ जो है, लेंथ को L से डिनोट करता हूं, लेंथ जो है मोर देन 4 है किससे, विड्थ से। तो विड्थ से कितना है, 4 मोर देन है। इसका मतलब जो लेंथ है, लेंथ कितना होगा, W प्लस 4 है, इक्वेशन नंबर 2 यही गिवन है। तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आ जाओ इधर। तो अब मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ क्वेश्चन। इसी के नीचे सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान सुनो। तो अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो कैसे कर सकता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके। नेक्स्ट पेज पर तो हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट। L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 36, L इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 4। एक बार चेक कर ले तो यही है, L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 36, L इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 4 गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, जो दूसरा है वो पहले वाले में रख देते हैं। तो ये बताओ क्या होगा, पहला वाला क्या था स्टूडेंट, L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 36। अब एक बात बताओ, ये वाला जो L है इस L की जगह पे रख दूंगा तो ये पूरा का पूरा इस L में आ जाएगा। इस L में क्या आएगा बताओ, W प्लस 4 आ जाएगा, आएगा ना। और ये प्लस W रहेगा यहाँ, और इधर क्या आ जाएगा 36 हो गया। क्या ये समझ में आया स्टूडेंट? अब एक बात बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो W W तो W, तो 2W प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो 2W इज इक्वल टू 36 माइनस 4। तो 2W इज इक्वल टू ये क्या जाएगा 32 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। और W अगर 16 है तो एक बात बताओ, तो मैं इस L में W प्लस 4 लिखा था, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 16 प्लस 4। तो बताओ L की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 20। तो यही गिवन है। तो हमारे पास विड्थ कितना हो गया और लेंथ कितना हो गया पता चल गया स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग खत्म कर दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बेहतरीन। मैं नीचे ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, बस समझना, कॉन्सेप्ट समझना क्या है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ पूरा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को बस समझना है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट ऑफ 2 वेरिएबल। ओके, 2 वेरिएबल वाला एक्स वाई में बनानी है। उस सच दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर, उसका बोल रहा है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए तो उसका पैरेलल इक्वेशन बनना चाहिए, उसका कोइंसिडेंट बनना चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, ये बताओ इंटरसेक्टिंग कब होता है? इंटरसेक्टिंग यही होता है ना जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या हो, जब यहाँ इंटरसेक्टिंग में ऐसा ना हो, इक्वल ना हो। अच्छा, पैरेलल कब होता है? पैरेलल होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। और भैया पैरेलल के केस में ये इक्वल तो होता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होता, हम जानते हैं। अच्छा, कोइंसिडेंस के केस में क्या होता है स्टूडेंट? कोइंसिडेंस के केस में होता है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2
और C1 अपॉन C2, भैया ये सब के सब इक्वल होते हैं। ऐसा कुछ केस बन गया स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। तो 6वां नंबर का पहला क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो बताओ ये गिवन क्या है, ये A होता है स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, ये B1 होता है और ये C1 होता है। तो ये बताओ 2 3 -8 लिख लिए, ये लिख रहे हैं ना A1 B1 C1 लिखा गया, A1 B1 C1। तुम्हें इंटरसेक्टिंग बनाना था, मतलब कोई भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पास कोई भी नंबर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ क्या ले लूँ, तुम बोलोगे सर ऐसा करो 2 ले लो, तो चलो मैं 2 ले लिया। अब बोलोगे सर यहाँ ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, देखो 2/2 कितना होता है 1 होता है, तो 3 गलती से यहाँ 3 मत लेना, यहाँ पर 4 ले लो चलेगा। 4 देखो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा यहाँ क्या ले ले कि ये भी इक्वल ना हो स्टूडेंट, यहाँ मैं क्या ले लूँ, मैं ले लेता हूँ कुछ भी ले लो नंबर, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पास भाई इक्वल नहीं होगा, मैं यहाँ पास 7 ले लेता हूँ, कुछ 7 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नंबर ले सकते हो, लेकिन बराबर नहीं करना है स्टूडेंट, याद रहे। तो ये बताओ क्या नंबर आया इसका, आया नीचे वाला क्या आया, नीचे वाला क्या आया 2x प्लस, देखो ये प्लस लिए ना 4y, और ये क्या है प्लस लिए हो तो +7 = 0। इसके लिए एक अनदर लीनियर इक्वेशन ये आ सकता है स्टूडेंट। अब इन दोनों का देखोगे ना तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा बेसिकली वो हमारे पास निकल के आएगा यही, ठीक है, और ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरी देख लो, दूसरा हम बनाना है कि भैया इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप पैरेलल लाइन देख लो, ओके। सो फॉर्म गिवन इक्वेशन, तो एक बार बताओ इसका कैसे बना सकते हो, ये भी 2 दिया है, 3 दिया और -8 दिया है, ये बताओ A2 A3, भैया ये इक्वल होना चाहिए दोनों, देखो ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, क्या ले लूँ 2/2 ले लिया और यहाँ 3/3 ले लिया, ये कट के 1, ये कट के 1, तो देखो ये इक्वल हो गया। अब भैया ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ, इक्वल ही नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, ब्रह्मांड का कुछ भी लगा लो। तो भैया मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ से, ये देखो देखो 2x + 3y और ये +7 = क्या ले सकता हूँ 0। एक इक्वेशन ये भी बन सकता है कि इसके साथ ये पैरेलल होगा। अच्छा कोइंसिडेंस का केस बता सकते हो मुझे, कोइंसिडेंस का केस क्या हो सकता है, आपके पास ऊपर दिया है 2 3 एंड -8, तो भैया इक्वल होना चाहिए सब के सब ना। तो ऐसा करो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 8 दूना 16, ठीक है, ए माइनस कर दो यहाँ पास माइनस। अब देखो इसको कट करोगे ना तो इक्वल आ जाएगा, देखो 1/2 1/2 1/2, तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर आपका 4x + 6y - 18 = 0। एक इक्वेशन ये निकल सकता है जिसके लिए ये कोइंसिडेंस होगा। तो एकदम बकवास पूरा चैप्टर था ये 6 5 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को भी समझ लेते हैं स्टूडेंट कि कैसे बनता है, ठीक है, इसको मैं पूरा इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है स्टूडेंट, ये देखो ये भी एकदम फालतू बात बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स, अच्छा ग्राफ ड्रॉ करना है, और बोला एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। डिटरमिनेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स को, उसको डिटरमिनेट करना है आपको एक ट्रायंगल फॉर्म में। ट्रायंगल मतलब ऐसा फॉर्म में आएगा, वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बताना है, और उसको क्या करना है फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। एंड से द ट्रायंगल एंगल, तो इसको शैडो बना देना, ऐसे ऐसे कुछ कर देना है हमको। तो चलो हम लोग करते हैं, पेज लेते हैं, उसमें बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना तो ट्रायंगुलर बनाना बोल रहा है, तो ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में मैं बताया था आपको ना, इसका एक डब्बा बनाओ, यहाँ पास मैं हरा से ले लेता हूँ, इसका एक डब्बा बना लो स्टूडेंट यहाँ, ठीक है, एक डब्बा बनाओ, यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y। एक बात बताओ, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, पहले वाला इक्वेशन को, पहले वाला इक्वेशन को ले सकता हूँ, क्या लिख दूंगा इसको, यहाँ पास लिखता हूँ सॉल्यूशन में ना, इसको मैं लिख सकता हूँ x - y = -1, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको डब्बा बना देता हूँ वैसे में। ये बताओ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, चलो x की वैल्यू 1
तो ये जाएगा उधर होगा माइनस, तो -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यही होगी ना। x की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और चलो अगर y की वैल्यू 0 लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, y 0 तो x की वैल्यू -1। इतनी बात समझ में आ रही है, इसको ले लेना। ये पॉइंट आप अपने मन से भी कर सकते हो, कितना पॉइंट मैं ले लिया, एक बार 0 इधर ले लिया, एक बार 0 लेके बॉन्ड कर देता हूँ इक्वेशन को। अब बात करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, इक्वेशन लेते हैं दूसरे वाले के लिए। देख लो ये x हो गया और ये y हो गया, तो चलो फटाक से ले लो खचक। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं 3x + 2y = 12। तो एक बात बताओ मुझे, अगर x की वैल्यू 0 लिया मैं, आज इसमें भी ले सकते हैं वैल्यू, x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 होगा ना। देखो ये 0, x की वैल्यू 0 तो y = 2, इसके जगह 6 हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू 1 है, तो जब x की वैल्यू 1 होगा तो ये जब जाएगा तो ये जो 3 हो जाएगा, और जब 2y = 3 इधर गया तो कम होगा तो 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। आगे चलो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखा तो 2 रखूंगा 6 हो जाएगा, तो 2y = 6 करेंगे तो 6 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। क्या ये समझ में आ रही बातें? आगे चले, बेहतरीन है, आगे चलो। अब बताओ इसको मैं 0 ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पास इसको मैं 0 ले लिया, या फिर चलो एक और चलते हैं, ठीक है ऐसा करके चलते हैं। अब क्या ले सकते हैं बताओ, x की वैल्यू 3 3 3 के 9, और चलो 3 ले सकते हैं, x की वैल्यू 3 ले दिया, ठीक है मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 3 ले लिया। अब बताओ 3 पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3, चलो x की वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। तो जब 3 हो गया तो बता दो मुझे क्या हो जाएगा 3 पर, ये 3 पर क्या होगा स्टूडेंट, 3 3 9, तो 2y = 12 - 9 कितना हो जाएगा 3 होगा ना, 3 3 के 9 12, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 हो गया स्टूडेंट। ये 1.5 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको 0 ले लेता हूं, तो जब y की वैल्यू 0 होगा स्टूडेंट, देखो y की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू कितना रहेगा 4 3 12, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम एक डिजाइन कर लेते हैं स्टूडेंट। अब चलो इसको ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं ग्राफ। तो चलो मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, अब चलो मैं वैल्यू रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अच्छा इधर देख लो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये 8 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 9 और ये क्या हो जाएगा 10। अच्छा इधर भी आ जाओ, -1 -2 -3 ऐसे करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, हम जानते हैं जैसे कि। अब चलो बता, x की वैल्यू 0, ठीक है ये 0 होती है बीच में, मैं इसको रेड पेन बनाता हूँ, ये 0 होता है। आगे बढ़ो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी थी 1, y की वैल्यू कितनी थी 1। आगे बढ़ो, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी थी 2, y की वैल्यू कितनी थी 2। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -1, अरे बाप रे, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू कितनी थी 0, तो इसका मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसा जा रहा है, ठीक है ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसा जा रहा है स्टूडेंट, क्लियर। आगे चलो, अब एक बात बताओ मुझे, इधर आ जाओ इस वाले पॉइंट, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी थी 6, मतलब ये था। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4.5 मतलब ये 1 पर 4.5 ये होती है,
क्लियर, ये वाला। अच्छा, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 पर 3, ये होगा। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू कितनी 1.5, 3 तो 1.5 कहाँ है स्टूडेंट, 1.5 ये है, 3 पर 1.5 हो गए। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू कितना है 0, तो मतलब ये लाइन जा रही है स्टूडेंट। तो क्या देखने को मिला, वाकई एक ट्रायंगुलर देखने को मिल गया स्टूडेंट। ये देखो ये वाला लाइन, ये वाला तो एक शैडो करने के बोला था ना, तो शैडो कर दिए। अब एक बात बताओ मुझे, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है और ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमें कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो देखो पहले ना कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए तरीका होता है x और y, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो बताओ x क्या है, इस बार x एक्सिस पर देखो क्या है 4, तो x पर 4 है, y पर देखो क्या है, y ये है ना, y ये लाइन है, तो y पर क्या है 0 पर है, ये देखो ये x पर 4 है तो y क्या है यहाँ पर 0, तो y 0, एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया। इसका बताओ x क्या है, x क्या है -1 और y कितना है 0, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। इसका बता सकते हो स्टूडेंट, इसका देखो x क्या है, x है 2 और ये कितना है 3, y कितना है 3, इसका कोऑर्डिनेट में 2 और 3 मिल गया। तो आपको बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर, तो हम एक ट्रायंगुलर का कोऑर्डिनेट भी इसके हिसाब से बता सकते हैं। ये पूछा ना, ड्रॉ द ग्राफ इक्वेशन एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। हम लोग ट्रायंगुलर रीजन को सेट कर दिए स्टूडेंट, पूरा ट्रायंगुलर रीजन सेट हो चुका है, आप देखे हो यहाँ पास सेट हो चुका है, और हमारे पास उसके वर्टिस को भी बता दिए, ओके, और ट्रायंगुलर भी है, और वो एक्स एक्सिस पर भी बन रहा है, और ये दो इक्वेशन को लेकर बनाए। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए स्टूडेंट हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट।